नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उस सच के बारे में जिसे हम सब अपने जीवन में महसूस करते हैं, कर्म और उनके फल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी को बिना मेहनत किए सुख मिलता है और कोई बहुत कोशिश के बाद भी परेशान रहता है? इसका उत्तर छुपा है सिर्फ एक शब्द में, कर्म। कर्म फल सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा गया है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का रहस्य गहरा है, परंतु हर कर्म का फल निश्चित है। पुण्य का फल शुभ होगा और पाप का फल अशुभ। ये नियम इतना अटल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदलते। पुण्य के फल। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है। भूखे को भोजन कराना न केवल सामने वाले का पेट भरता है, बल्कि हमारी आत्मा भी तृप्त होती है। माता पिता और गुरु की सेवा करना, उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। सत्य और ईमानदारी हमें समाज में विश्वास और इज्जत दिलाती है। दान पुण्य और दूसरों की मदद मन को हल्का और शांत बना देती है। मनुस्मृति में कहा गया है, पुण्यस्य फलमाशुति पापस्य तु दुरात्मना अनुभूयमिदं लोके परत्र च सुखावहम्। अर्थात पुण्य का फल इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी। पाप के फल। लेकिन जब इंसान पाप के रास्ते पर चलता है तो उसका परिणाम कष्टकारी ही होता है। झूठ बोलना और धोखा देना हमें अंदर से डरपोक बना देता है और लोग विश्वास खो देते हैं। किसी का अपमान करना रिश्तों को तोड़ता है और समाज में बदनामी लाता है। लालच और चोरी कभी न कभी जीवन में पकड़ में आ ही जाते हैं और मन कभी सुखी नहीं रहता। हिंसा और क्रोध जीवन को अशांत और शत्रुओं से घिरा हुआ बना देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा बीजम तथा फलम यथा कर्म तथा फलम सुकृतम च अशुभम चैव नाशुभम न च शोभनम। अर्थात जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म से शुभ फल मिलेगा और बुरे कर्म से दुखद परिणाम। अनुभव से पहचान। आप खुद भी पहचान सकते हैं। जब आप पुण्य करते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न रहता है, और जब पाप करते हैं तो मन बोझिल और बेचैन हो जाता है, चाहे दुनिया जानती हो या ना जानती हो। यही आंतरिक अनुभूति कर्मों का सबसे बड़ा प्रमाण है। निष्कर्ष और प्रेरणा। तो दोस्तों, कर्म का नियम अटल है। पुण्य का फल हमें और दूसरों को सुख देता है, पाप का फल हमें और दूसरों को दुख देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। हर दिन किसी न किसी अच्छे काम से शुरुआत करें। कभी किसी की मदद करके, कभी सच्चाई बोलकर, कभी माता पिता के चरण छूकर, तो कभी दान देकर। याद रखिए, धन दौलत शोहरत और शक्ति सब क्षण भंगुर हैं, पर कर्म ही ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करते हैं। तो आइए संकल्प लें कि हम जीवन में ऐसे कर्म करेंगे जिनसे हमें भी शांति मिले और संसार भी सुखी बने, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, सत्कर्म।